मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल जो हमने सबक पढ़ा था वो पढ़कर हमने बहुत इन्जॉय किया था, बहुत मज़ा आया था हमें, और आज हम उसकी मशक करेंगे। शुरू करें मशक? ठीक है, आप सब तैयार हैं? चलें हम अपनी मशक को शुरू करते हैं। मशक में सबसे पहले हमारे पास है तफ़हीम। तफ़हीम में सवाल नंबर 1 है, इन सवालों के जवाब दें। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो हमने मेरा स्कूल पढ़ा था इसमें 2 बहन भाई थे, इनके नाम क्या थे? ठीक है, दोनों बहन भाइयों के क्या नाम हैं? तो इदनान और आमना। ठीक है, दोनों बहन भाइयों के नाम हैं इदनान और आमना। अच्छा, इसमें सवाल बे है कि आपके स्कूल का क्या नाम है? तो आप सब यहाँ अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। मेरे स्कूल का नाम है, क्या नाम है? आपके स्कूल का नाम क्या है मुझे बताओ। मेरे स्कूल का नाम है अली ग्रामर। इस तरह से आप सबके स्कूलों के नाम अलग अलग होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। सवाल नंबर जी में हमारे पास है, आपके स्कूल में कितने कमरे हैं? तो आप बताएंगे कि आपके स्कूल में कितने कमरे हैं। आपके स्कूल में, किसी के स्कूल में 10 हैं, 20 हैं, किसी के 30 हैं। जिसके स्कूल में जितने कमरे हैं वो इस सवाल का जवाब देगा। अपनी मर्ज़ी से कमरे लिख दें, ठीक है, जितने आपके स्कूल में हैं। अब सवाल नंबर जी में, दाल में है, आपके स्कूल के हर कमरे में क्या चीज़ है? आप बताएं, आपके स्कूल के हर कमरे में क्या चीज़ है? आप बताएंगे? बारी बारी मुझे एक एक करके बताएं। बिल्कुल, हमारे स्कूल के कमरे में, कमरा जमात में तख्ता तहरीर, मेज़ और कुर्सियां हैं। आप ये जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 2 में हमारे पास है, दुरुस्त जवाब के सामने दुरुस्त का निशान लगाएं। अच्छा, इदनान की बहन का क्या नाम है? अमीना, आमना या आलिया? इसमें से दुरुस्त जवाब कौन सा है? बिल्कुल, आमना। स्कूल में कमरे हैं 5, 10 या 8? तो इदनान के स्कूल में कितने कमरे हैं? 10। बिल्कुल। झूलों वाला मैदान है बड़ा, छोटा या लंबा? बड़ा। बिल्कुल। सवाल नंबर 3 में हमारे पास है, बाहमी गुफ्तगू। तमाम तलबा अपने स्कूल की एक एक खसूसियात बयान करें। ठीक है। अच्छा, सब मुझे बताएं, आपके स्कूल की क्या खसूसियात है? आपका स्कूल बहुत बड़ा है, ठीक है, इसमें 20 कमरे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा मैदान है। बिल्कुल, सब मुझे एक एक खसूसियात लिख कर भेजेंगे। इसी तरह से आप आपस में बातें करेंगे और अपने स्कूल की खसूसियात के बारे में एक दूसरे को बताएंगे। बाहमी गुफ्तगू का मतलब होता है आपस में बातचीत करना। ठीक है। लफ्ज़ों का खेल। आगे सवाल नंबर 4 में है, लफ्ज़ों का खेल। हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाएं। ये हम पिछले सवाक में भी कर चुके हैं, इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है। अब तो आपको ये खुद से ही बनाने आ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। ठीक है प्यारे बच्चों। हम देखते हैं, काफ मीम रे बढ़िए, क्या बना? काफ मीम रे बढ़िए। तो ये क्या बना? काफ मीम कम रे बढ़िए रे, कमरे। अगला लफ्ज़ है, खेलाम बढ़िए, क्या बना? खुले। अलिफ सीन ते अलिफ दाल, क्या बना? उस्ताद। आगे सवाल है हमारे पास, ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी में हम पढ़ेंगे फ़ेल। पहले हमने पढ़ा था इसम, आज हम पढ़ेंगे फ़ेल। फ़ेल किसको कहते हैं? फ़ेल कहते हैं ऐसे अल्फाज को जो काम के करने को ज़ाहिर करें, फ़ेल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर, असलम पढ़ता है, लड़के खेलते हैं। इन जुमलों में पढ़ना और खेलना फ़ेल है। इन जुमलों में फ़ेल पहचानिए। ठीक है, या आपके सामने हमने एक चार्ट बनाकर इसमें जुमले दिए हैं, आपने इनमें से फ़ेल पहचानना है। फ़ेल किसको कहते हैं? आपको मैंने अभी बताया है, फ़ेल कहते हैं ऐसे लफ्ज़ जो किसी काम के करने को ज़ाहिर करें। ठीक है, जैसे पढ़ना हो गया, खेलना हो गया। अब हम देखते हैं कि इस जुमले में फ़ेल क्या है। वो सबक पढ़ते हैं, तो इसमें फ़ेल क्या हुआ? पढ़ते। तुम देर से आए हो, तो इसमें फ़ेल क्या है? इसमें है फ़ेल आना, आए। मैं बाज़ार जाऊंगा, तो इसमें क्या है? जाना। ठीक है, जाऊं इसमें फ़ेल है। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में है,
इस सबक के शुरू में दिए गए ख़ास अल्फाज दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और उनकी इमला लिखें। क्या लिखें? उनकी इमला। तो शुरू में कौन से अल्फाज थे? मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के सुना देती हूँ, आपने उसकी इमला करनी है। हमारे पास शुरू में ख़ास अल्फाज हैं भाई, शानदार, हवादार, मैदान और बागीचा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सवाल नंबर 7 की तरफ। अल्फाज को तरतीब से देकर जुमले बनाएं। ये हमने आपके सामने कुछ जुमले लिखे हुए जिनको हमने अल्फाज को आगे पीछे लिखकर बेतरतीब कर दिया है। आपने इस जुमले को तरतीब देनी है। जैसे अली है फूल तोड़ता, तो क्या होगा? अली फूल तोड़ता है। पाकिस्तान है वतन हमारा, तो ये दुरुस्त जुमला क्या होगा? पाकिस्तान हमारा वतन है। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 8 में सरगर्मियाँ। इसमें है अपने स्कूल के मुतालिक चंद जुमले अपनी कॉपी में लिखें। अब ये चंद जुमले लिखकर आप मुझे बताएंगे अपने स्कूल के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका स्कूल मुझे कैसा लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आखिर में चंद हदायत बराए असातिज़ा कराम, बच्चों को चंद अशिया दिखाकर उनके मुतालिक जुमले बोलने को कहें, तो उनको दुरुस्त तसलसल रब्त से बोलकर समझाएं। बच्चों से कहें कि वो स्कूल को जहन में लाएं, फिर इसके मुतालिक जुमले लिखवाने में बच्चों की रहनुमाई करें। जी तो प्यारे बच्चों, कैसी थी इस सबक की मश्क? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और ये मश्क बहुत ही मज़े की थी। कल मिलते हैं नए सबक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।